Hello students, my name is Atisha Chanchay. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर. आज हम Theory of Machine NE204 का यूनिट नंबर 3 Dynamics of Reciprocating Parts का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं. आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है टॉपिक 3.2 Force on Reciprocating Parts of an Engine. यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग फोर्सेस जो एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन पर लगते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक फोर्स एफ क्यू, हियर एफ पी, एफ टी, एफ बी. दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस दैट आर एक्टिंग अपॉन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन. तो हम आज सबसे पहले जो हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है पिस्टन एफर्ट, जिसे एफ पी से डिनोट किया गया है. पिस्टन एफर्ट को पिस्टन प्रयास भी कहते हैं. तो पिस्टन प्रयास पिस्टन आघात या फिर पिस्टन स्ट्रोक की दिशा में क्रॉस हेड पिस्टन स्ट्रोक की दिशा में पिस्टन द्वारा क्रॉस हेड पर लगाया गया कुल बल होता है, जिसे हम एफपी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो पिस्टन स्ट्रोक, ये है पिस्टन स्ट्रोक. ठीक है, यहाँ पे पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है. तो ये पिस्टन द्वारा क्रॉस हेड पर लगाया गया कुल बल होता है, जिसे एफपी से डिनोट किया गया है. पश्चाग्र इंजन में जब आईटीसी टॉप डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ बढ़ता है तो पश्चाग्र अंग त्वरित होते हैं, जिसके कारण जड़त्व बल पिस्टन पर लगने वाले बल का विरोध करता है और कुल नेट बल कम हो जाता है. इसी तरह जब पिस्टन ओडीसी से आईडीसी की तरफ बढ़ता है तो मंदन के कारण या फिर रिटार्डेशन के कारण जड़त्व बल पिस्टन पर लगने वाले बलों को सहारा देता है, तो पिस्टन पर कुल बल बढ़ जाता है. तो हम देखते हैं पिस्टन प्रयास Fp इज इक्वल्स टू पिस्टन पर परिणामी बल प्लस माइनस जड़त्व बल प्लस माइनस पश्चाग्र गति करने वाले अवयवों का भार. पिस्टन पर परिणामी बल, इसे हमने एफ एल नाम दिया है. जड़त्व बल यानी फोर्स ड्यू टू इनर्शिया, जिसे एफ आई नाम दिया है. और पश्चाग्र गति करने वाले अवयवों का भार, ठीक है, इनका वजन, जिसे हमने डब्ल्यू आर से डिनोट किया है. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलता है एफ पी इक्वल्स टू एफ एल प्लस माइनस एफ आई प्लस माइनस डब्ल्यू आर. एफ एल है पिस्टन पर परिणामी दाब, परिणामी बल. तो ये हो गया P1 V1 माइनस P2 A2. यहाँ पे P1 है कवर सिरे पर दाब, P2 है पिस्टन के सिरे पर दाब, A1 है कवर एंड का क्षेत्रफल, A2 है पिस्टन सिरे का क्षेत्रफल. तो यहाँ से इसका परिणामी बल आ गया है P1 A1 माइनस P2 A2. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड किया था, वो था r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय n. ये है फोर्स ड्यू टू इनर्शिया. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इस फॉर्मूला को m से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी की जो टर्म है ये एक्सेलरेशन का है, तो एक्सेलरेशन इनटू मास. ये क्या आ गया, जड़त्व बल. ठीक है, तो यहाँ से एफ एल आ गया, एफ आई आ गया, डब्ल्यू आर तो अवयवों का भार है. ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं, जब पिस्टन एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, यानी कि त्वरित होगा, तब नेगेटिव साइन दिया जाएगा, और जब पिस्टन रिटार्ड होगा या फिर मंदित होगा तब पॉजिटिव साइन देंगे. सेकंड जो फोर्स हम पढ़ रहे हैं वो है फोर्स ऑन कनेक्टिंग रोड. ठीक है, इसे एफ क्यू से दर्शाया गया है. ये है कनेक्टिंग रोड. इस कनेक्टिंग रोड पे जो फोर्स लग रहा है इसे एफ क्यू से दर्शाया गया है. तो हम इस ट्रायंगल से देखते हैं, ट्रायंगल ए बी ओ से, यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गई हूँ, ये जो पॉइंट है ये है ए बी ओ. तो ट्रायंगल ए बी ओ से हम देखते हैं
ये है एफ क्यू, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राउंड से आधार से एंगल बना रहा है फाई, ठीक है। तो इसका अगर हम कंपोनेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टली तो ये क्या हो जाएगा, एफ ये लाइन कितनी हो जाएगी, एफ क्यू कॉस फाई, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, एफ पी इक्वल्स टू हो गया एफ क्यू कॉस फाई, एफ पी इक्वल्स टू एफ क्यू कॉस फाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एफ पी इक्वल्स टू एफ क्यू इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई को मैं नीचे ले गई तो यहाँ से मुझे एफ क्यू आ गया, एफ क्यू इक्वल्स टू एफ पी अपॉन कॉस फाई। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉस फाई का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने cos फाई की वैल्यू यहाँ से लेके इधर पुट कर दी, तो यहाँ से मुझे एफ क्यू फोर्स ऑन कनेक्टिंग रोड का फॉर्मूला आ गया एफ पी डिवाइड बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्रैंक पिन एफर्ट, ठीक है। ये क्या होता है, पिस्टन एफर्ट के कारण कनेक्टिंग रोड पर बल उत्पन्न होता है। ये बल जिसे हम एफ क्यू कहते हैं वो क्रैंक पिन पर संयोजित दंड की या फिर कनेक्टिंग रोड की दिशा में कार्य करता है। एफ क्यू बल को क्रैंक के लंबवत व क्रैंक की दिशा में विघटित किया जाता है, ठीक है। देखो आप, ये है एफ क्यू बल, ये है एफ क्यू बल, ठीक है। ये बल कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर होती है क्रैंक पिन, ठीक है। तो हम इस बल को क्रैंक के लंबवत, ठीक है, सॉरी क्रैंक के लंबवत और क्रैंक की दिशा में विघटित करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको क्रैंक के लंबवत घटक विघटित करते हैं यानी कि इसके परपेंडिकुलर इसके कंपोनेंट लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है, देखो आप जानते हैं एक ट्राइंगल होता है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के इनर कोण का समेशन यानी पाई और थीटा को जोड़ते हैं और इस लाइन को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल बनता है वो होता है थीटा प्लस फाई। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इन दोनों एंगल का समेशन इस कोण के बराबर होता है। तो ये एंगल थीटा प्लस फाई है। फिर यहाँ से हमने इस लाइन के एक समकोण बनाया, ठीक है। ये समकोण बनाया, समकोण यानी कि 90 डिग्री का। तो अगर ये एंगल थीटा प्लस फाई है तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन है एफ क्यू इसको लंबवत, सॉरी इसको यहाँ पे आधा लंबवत विघटित कर रहे हैं। तो ये है एफ क्यू, एफ क्यू आधार से कोण बना रहा है 90 माइनस थीटा प्लस फाई। तो ये हो गया एफ क्यू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस फाई, ठीक है। एफ क्यू कॉस 90 थीटा प्लस फाई, ठीक है। और कॉस 90 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 90 माइनस एनी एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या बच गया साइन थीटा प्लस फाई। और हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट इसमें पढ़ा था एफ क्यू इक्वल्स टू एफ पी डिवाइड बाय कॉस फाई होता है। तो हम यहाँ पे एफ क्यू को रिप्लेस कर रहे हैं एफ पी बाय कॉस फाई से। तो यहाँ से हमें एफ टी का फॉर्मूला आ गया जो कि एफ पी बाय कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस फाई। ये तो कंडीशन हुई जब क्रैंक के लंबवत घटक किया गया। अब हम क्रैंक की दिशा में घटक लेते हैं। क्रैंक की दिशा में घटक यानी कि इसका इधर इस वाली डायरेक्शन में घटक लिया, ठीक है। तो अगर ये एफ क्यू इधर कॉस एंगल बना रहा है तो इसके लंबवत ये कौन सा एंगल बनाएगा, साइन। तो एफ बी जो यहाँ पे जो हमने फोर्स लिया है ये है एफ बी। तो ये कितना हो जाएगा एफ क्यू साइन 90 माइनस थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो ये हो गया एफ बी इक्वल्स टू एफ क्यू साइन 90 माइनस थीटा प्लस फाई। साइन 90 है तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक है। और 90 में से ये एंगल माइनस किया तो ये पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आ गया थीटा प्लस फाई, ठीक है। और एफ क्यू इक्वल्स टू होता है एफ पी डिवाइड बाय कॉस फाई।
तो यहाँ से एफ बी का फॉर्मूला हो गया एफ बी इक्वल्स टू एफ पी बाय कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, अतः क्रैंक पिन पर कुल बल जो क्रैंक के लंबवत है क्रैंक एफर्ट कहलाता है और ये क्रैंक शाफ्ट पर घुमाव गुण या फिर टर्निंग मोमेंट प्रदान करता है। टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला भी हम देखते हैं क्या होता है। इसे क्रैंक एफर्ट भी कहा जाता है और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो टी यानी कि टर्निंग मोमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है एफ टी इंटू आर। ठीक है, टी इक्वल्स टू एफ टी इंटू आर। क्रैंक यहाँ आर यहाँ पर है क्रैंक पिन वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो एफ टी का फॉर्मूला हमने पहले फाइंड कर दिया है एफ टी इक्वल्स टू एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, इंटू आर और एफ क्यू इक्वल्स टू होता है एफ टी डिवाइड बाय कॉस फाइव। तो यहाँ से घुमाव कोण का फॉर्मूला आ गया टी इक्वल्स टू एफ टी बाय कॉस फाइव इंटू साइन थीटा प्लस फाइव इंटू आर। ठीक है, तो क्या होता है क्रैंक शाफ्ट पर असमान घुमाव कोण के कारण असंतुलित कोण कार्य करता है जो इंजन की गति को बढ़ाता या घटाता है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।